जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे एकदम। कोई सर शिकायत नहीं होगा ना अपने आप से ना मुझसे। क्यों? ठीक, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो बहुत बराबर बढ़ता जा रहा है। आप लोग देख भी रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे हैं तो चलिए बच्चों, हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताना है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे क्या है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ध्यान से आप लोग बात को समझेंगे। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको बताऊं बाबू, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब हम लोग, मैं कहा ना कि मैं केवल उतना ही बात बताऊंगा जितना इसके लिए जरूरी है। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग यहां तक अपनी जानकारी पूर्ण रूप से कर चुके थे कि परमाणु होता है, परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु के बीचों बीच यानी केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के चारों ओर ऐसे क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। बात समझ में है कि नहीं? अच्छा, हमारे पास जब परमाणु को हम लोग तोड़े थे बाबू, तो परमाणु को तोड़ने पर दो प्रकार के कण निकले थे। यानी परमाणु को विभाजित करने पर दो प्रकार के कण निकले थे। एक तो निकले थे अस्थायी कण और एक थे अस्थायी कण। ठीक, अब हम लोग सीखते हैं अस्थायी कण क्या है। अस्थायी कणों की संख्या बाबू तीन थी। पहला था इलेक्ट्रॉन, दूसरा था प्रोटॉन और तीसरा था आपका न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर आपका -4, प्रोटॉन पर आपका +4, न्यूट्रॉन पर आपका कोई चार्ज नहीं था। अस्थायी कणों की संख्या थी अनंत, लेकिन कुछ कणों का नाम लिख दे रहे हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो समझ में आए कि नहीं? एंटी न्यूट्रिनो। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? है? तो ऐसे बहुत से कण थे बाबू अस्थाई में, लेकिन अस्थाई कणों की संख्या केवल तीन थी। अब मैं आपको बताऊं बाबू, जब हमको ये पता चला कि परमाणु के बीच में यानी केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? अनंत कक्षाएं पाई जाती हैं। और ये कक्षाएं भी आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक तो अस्थाई होता है और एक अस्थाई कक्षक होता है। एक अस्थाई कक्षक होता है और एक अस्थाई कक्षक होता है। समझ में कि नहीं? अब मैं आपको बताऊं, हम लोग जब इतना बात जान गए कि अच्छा नाभिक भी हो गया, नाभिक के चारों ओर अनंत कक्षाएं होती हैं। ये दो प्रकार की, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अब बात ये हुई कि भैया ये परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो ये कहाँ रहेंगे? तो वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु के नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, जिस पर प्रोटॉन का +4, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब मामला एक ही कण के लिए फंस रहा था, वो कौन था? इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? तो बाबू इलेक्ट्रॉन आपके इन कक्षाओं में रहेंगे। नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं, उन्हीं कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या क्या करते रहते हैं? ऐसे क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। समझ में आए कि नहीं? एकदम ऐसे ऐसे वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? ऐसे ऐसे अपना गति करते रहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? और बहुत तेजी से ऐसे अपना गति करते हैं, गति करते हैं। इनके अंदर क्या होती है? एनर्जी एक उत्पन्न होती है, जो गतिज ऊर्जा होता है। इनके इस साइकिल से क्या उत्पन्न होता है? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं आपको बताता हूं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? इन्हीं कक्षाओं में। उन कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या किसी को नहीं होगा। अब मैं आगे की बात बताता हूँ। देखो, लेकिन एक मसला और फंस रहा था। मसला एक फंस रहा था, सर नाभिक के चारों ओर तो दो प्रकार की कक्षाएं हैं, अस्थाई और अस्थाई। इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में रहेंगे? ये तो मालूम है इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षकों में रहेंगे। किस कक्षक में रहेंगे सर? तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में रहेंगे। किस कक्षक में? अस्थाई कक्षक में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे कण है? अस्थाई कण है। तो रहना भी किस कक्षक में चाहेंगे? अस्थाई कक्षक में। ये बात हो गई।
कि यानी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनके चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे की बात मैं आपको बताऊं, फिर भी सर ये इतना जानने से अभी तक हम तो यहाँ नहीं पहुंचे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ये नहीं समझ में आया, क्यों ये बना दिए। अब यहीं से तो ये बात समझना है। हम ये जान गए थे कि नाभिक के चारों ओर अनंत कक्षाएं हैं, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये मालूम नहीं था। नहीं था मतलब अब इसके बारे में जानना था। जैसे हमें ये पता लगाना था कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, क्या 10 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में रहते ना? क्या 10 इलेक्ट्रॉन 2 कक्षक में रहेंगे ना? क्या 10 कक्षक 3 कक्षक में, 10 इलेक्ट्रॉन 3 कक्षक 4 कक्षकों को मिलाकर रहेंगे? कुछ भी हो सकता है। कोई बच्चा आया 10 को एक ही में रख दिया, कोई बच्चा आया 10 को 2 कक्षकों में रख दिया, कोई आया 4 कक्षक मिलाकर रख दिया 10 को। अब मैं आपको बताऊं, हमारा जब ये निश्चित जानकारी हमको नहीं है कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तब तक हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे भैया, और कैसे मानेंगे कि हम सही हैं आप गलत हो? हम जो रखेंगे हम भी सही हैं, आप जो रखोगे आप भी सही हो। क्यों? क्योंकि इसका कोई सिद्धांत ही नहीं है। यानी वैज्ञानिकों का यह मानना था कि भाई साहब इस पर एक सिद्धांत बनाइए कि किस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे। समझ में आई कि नहीं आई? तो उन्होंने कहा हाँ भाई पता तो करना पड़ेगा। तब यहाँ से एक बोर और वरी नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक नियम बनाया। किस पर नियम बनाया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। देखो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, विन्यास का मतलब बंटवारा। हम इलेक्ट्रॉनों को डिसाइड कर देंगे कि ये इसमें इतना इसमें रहेगा, इतना इसमें, इतना इसमें। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉनों का बांट दिया। यानी इसी को इलेक्ट्रॉनों का बांटना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मेन समस्या मेरा था इलेक्ट्रॉनों को कैसे बांटा जाए। इसी के संबंध में बोरवरी ने अपना एक नियम बनाया जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा गया। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में बांटने की विधि को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में बांटने की विधि को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मैं परिभाषा भी लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉनों को, शॉर्ट में लिख दिया, इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में बांटने या वितरण करने की विधि को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने, बोरवरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अभी आप परिभाषा जानेंगे, लेकिन गुरुजी अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है, तो कैसे करना है हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके लिए बोरवरी ने क्या बनाया? अपना एक नियम। अब उस नियम को हम लोग समझते हैं। उन्होंने अपने नियम में क्या क्या बात रखा, मैं उस नियम को यहाँ लिख दे रहा हूं। जैसे आप ध्यान से बात को समझेंगे, उन्होंने कहा कि किसी भी कक्षक में, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के रूप में होती है। समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा पॉइंट, पहले और दूसरे कक्षक में 2 और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या रखा? तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा क्या कि जैसे मैं ये सब अपने भाषण बता रहा हूं, जैसे ही किसी कक्षक, पहले कक्षक को छोड़कर,
जैसे ही किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 पूर्ण हो जाएगी, वैसे ही वैसे ही पूर्ण हो जाएगी, वैसे ही नए कक्षक का निर्माण करेंगे। समझ में है कि नहीं है? यानी जैसे ही किसी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तैसे हम नए कक्षक का निर्माण कर देंगे। और आगे की बात बताएं, उन्होंने चौथे पॉइंट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि चौथे कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब तीसरे कक्षक में 2 में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएं। 18 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएं तब। ठीक, समझ में आया कि नहीं है? ये इतना बात उन्होंने लिखा, इतना बात उन्होंने कहा, ये 4 पॉइंट। ठीक, उन्होंने क्या कहा? किसी भी कक्षक में अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र से ज्ञात करेंगे आप? 2n² के रूप में ज्ञात करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे कक्षक में 2, यानी पहले वाले कक्षक में 2 और दूसरे वाले कक्षक में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। उन्होंने तीसरे पॉइंट में कहा, जैसे ही किसी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 पूर्ण हो जाएगी, तैसे ही नए कक्षक का निर्माण करेंगे। यानी जैसे ही किसी कक्षक में 8 पूरा होगा, पहले को छोड़कर, तैसे हम नए कक्षक का निर्माण कर देंगे। यानी दूसरे में जैसे 8 पूरा होगा, तैसे तीसरे कक्षक का निर्माण कर देंगे, और तीसरे में जैसे 8 पूरा होगा, तैसे चौथे कक्षक का निर्माण कर देंगे। अब ध्यान से बात को समझिए। उन्होंने फिर अगला पॉइंट क्या कहा? चौथे कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब हो सकते हैं जब तीसरे कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएं, तब। ठीक, ये बात उन्होंने, इतने ही मैंने इस बात को अपने व्यवहारिकता में आपको बता दिया है, ताकि आप आसानी से इस सारी चीजों को सीख जाइए। अब आप ध्यान से बात को यहाँ समझेंगे। उन्होंने, बोरवरी ने पहले कक्षक का नामकरण किया K से, दूसरे कक्षक को उन्होंने कहा L, तीसरे कक्षक को उन्होंने कहा M, और चौथे कक्षक को उन्होंने कहा M। अब M और M, अब ध्यान से देखिए, K वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, L वाले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, M वाले कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और N वाले कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये बात उन्होंने कहा था बोरवरी ने। आपसे कोई कहे पहले कक्षक का क्या नाम है? K, दूसरे का L, तीसरे का M, चौथे का M। ये बात समझ में आई? कैसे भरेंगे? 2, 8, 18, 32, आप याद रखिएगा। अब उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि भैया आप ये अपने मन से कैसे कह दिए कि पहले में 2 रहेगा, हम कहें कि पहले में 18 रहेगा, तो हम गलत हैं का? और उनसे पूछा गया भैया ये कैसे कह सकते दूसरा में 8 रहेगा, हम कहे कि दूसरा में 2 रहेगा, तो कोई गलती है का? तो ही जो उनको वैसे ही हम तू कहो मजाक हम करें तो कुछ और है कि ना? तो पहले चलो बताओ, एक क्लियर करो, नहीं तो बांध ले, तुम्हें जाए नहीं दे बना। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि भैया ठीक है, तारे जिद करो तो जिद के आगे तो सब हार रहा है, लड़की जिद के आगे तो दुनिया हार जाती है। समझ में आई कि नहीं आई? एक औरत है भैया, मैं कुछ यार उनके लिए निकलता हूँ, लाख पढ़ी लिखी रहे हैं लेकिन दिमाग से बातें नहीं करती हैं। आप बतिया कर देख लीजिए, कभी मजाक नहीं कर रहा हूँ। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक,
अब देखिए आगे समझिए, वो सब छोड़िए, सब अपने आप को परी समझती हैं, लड़के गार्डन बने बैठे हैं। हाँ? चलिए देखिए, अब यहाँ ध्यान से बात को समझाते हैं, उन्होंने कैसे क्या किया इस चीज को समझ लेते हैं। देखो, तो हम पहले अब शर्त आ गई कि भैया प्रूव करो कि कैसे किम में कितना है, तो प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? टू एन स्क्वायर वाला सूत्र लगाकर उन्होंने कहा, मैं यही का तुम बता दे रहा हूँ बाबू, उतने उतने कई के लिए समझाएंगे, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो टू एन स्क्वायर, तो यहां हो गया टू एन स्क्वायर, जहां एन क्या है, कक्षकों की संख्या है। समझ में आई कि नहीं? तो हम यहाँ क्या करेंगे, टू एन स्क्वायर, तो माना पहले कक्षक में, तो हम एन के, अगर हमें पहले कक्षक में ज्ञात करना है कितना इलेक्ट्रॉन है, तो भाई एन के जगह पे एक रखेंगे। अब हल कर लेते हैं, तो टू एन स्क्वायर, तो टू गुणे वन, एन के जगह क्या रखेंगे, वन का स्क्वायर, बराबर दो गुणे एक यानी दो। पहले कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन क्या प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। उसके बाद अगर हमको दूसरे में ज्ञात करना है, तो एन के जगह दो रखेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर? कैसे? तो दो गुणे दो का स्क्वायर करेंगे, यानी दो गुणे दो दूना चार, और चार दूना आठ। प्रूव हो गया कि नहीं कि दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे? बहुत चतुर आदमी रहा, साबित कर दिया, किसी आग्रह ही नहीं। समझ में आई कि नहीं आई? एन बराबर हम 3 यानी तीसरे कक्षक में ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, दो गुणे तीन का स्क्वायर, यानी दो गुणे तीन त्रिका नौ, नौ गुना 18। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 18 हो गया। आगे की बात समझते हैं, सिद्ध हो ही गई हो। लास्ट उखाड़ कर फेंक देता हूं, चौथा कितना है, दो गुणे चार का स्क्वायर, यानी दो गुणे 16, और 16 गुना 32, हो गई इधर उधर 36। समझ में आओ कि ना हो? अब देखो, यानी ये भी प्रूव हो गया। तो इनसे जब जिद पर लोग बैठ गए, एकदम बैठ गए कि भैया बताओ तुम कैसे, यहाँ दो, यहाँ 8, यहाँ 18, यहाँ 32 रहेगा, तो उन्होंने प्रूव कर भी बता दिया। समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार यहाँ तक हमको यह जानकारी पता चल गई कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन। कैसे होगा? प्रूफ भी हो गया। और बोरबरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के इतने 4 नियम, ऐसे कई नियम दिए, मैंने कम कर 4 ही बता दिया। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा बता दिया। इसका आप चित्र से दबाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे 1 से लेकर 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अभी मैंने आपको ये चीज बता भी दिया था कि बाबू के में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एल में कितना होता है, एम में कितना होता है, और एन में कितना होता है। तो मैं आपको बताऊं बाबू, के में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एल में कितना होते हैं, 8, और एम में कितना होते हैं, 18, और एन में कितना होते हैं, 32। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज मैंने आपको बता दिया था पहले, इससे पहले अभी आपको समझाया हूं। अब मैं सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहा हूं, और आप दिमाग में रखेंगे कि बोरबरी ने जो अपना 3-4 पॉइंट मैंने यहाँ लिखा था, वो आप दिमाग में रखेंगे, ठीक, क्योंकि उसी के हिसाब से करना है एकदम आसान। अभी देखिए, खटखट 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 जैसे टिक 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 चलता है, वैसे हम आपका कर सिखा देंगे आपको, ठीक। चलिए, अब ध्यान से आप देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु, ये देखिए, ये एक नंबर नहीं, ये परमाणु क्रमांक है बाबू। 1 से लेकर 25 तक मैंने रखा। 5 आपको कर कमेंट सेक्शन में बताना है, सर हम उखाड़ ले गए, कर ले गए कि नहीं कर ले गए। अगर नहीं कर पाए मार देंगे, इधर उधर हो जाओगे। समझ में आए कि नहीं? देखिए, अब ध्यान समझो। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसके पहले कक्षक में कितना रहता है, 2। यहाँ देखते देखिए में कितना रहता है, 2। तो हमारे पास है कितना, 1। मैं आराम से रख दूंगा, खत्म। अब देखो, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में रख कितना सकते, 2, खत्म। 3 पर कितना होना चाहिए, तो पहले में दुइया उखाड़ सकते हैं सर, दुइया रख सकते हैं, रख दिए। कितना बच रहा है सर, 1, तो यल में आ जाइए खटाक से, 1 रख दिए, 3, खत्म। 4 में 2, कितना रखना बच रहा है, 2, तो दूसरे में रख देंगे। दूसरे में तो 8 तक रख सकते हैं। पांचवे में आएंगे तो पहले 2 रख देंगे, कितना बच रहा है सर, 3, रख दिए खटाक से। उसके बाद ऐसे आप तब तक दूसरे में भरते चले जाओ जब तक 8 ना पूरा हो जाए। लो, 1, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 8, सॉरी 9, सॉरी 7। समझ में है कि नहीं, 2, 8। समझ में है कि? अब यहाँ तो देखिए, अब गुरु जी 11 कैसे करेंगे? कुछ ना, पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन रखो के वाले में, एल वाला करना रखो 8। आखिर बात गुरु जी, अब कई तो बचा थे ये। तो गुरु जी आपने एक बात बताया, जैसे ही किसी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होंगे, तो ऐसे नए कक्षक का निर्माण
करेंगे तो यहाँ देखो 2 पूरा 8 पूरा। अब नया कक्षक बनाएंगे, यानी अब हम कहाँ जाएंगे, एम वाले में, तीसरे में। तो जब तीसरे में जाएंगे तो कितना बच रहा था, 1, तो हम 1 लिख देंगे। यहाँ कितना बच रहा था, 1, तो हम 1 लिख दिए, हमारा हो गया। हम तीसरा में रख गिना सकते हैं, 18। ठीक, अब आगे देखो 12 पर आते हैं, तो 12 का क्या होगा, 2 8 10 और 2 12। अब इसमें भी 8 तक रखते चले जाओ, खट 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 खट। 2 8 3 2 8 4। समझ में आई कि नहीं। यहाँ आइए बहुत आराम से, 2 8 कितना हो जाएगा, 5 2 8 6 2 8 7। ठीक, 2 8 8 18। फिर गुरुजी यह बात याद करे कि जैसे कोनो कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो, तैसे नया कक्षक बनाए गुरुजी, दूसरकम भाई 8, तो तीसरका बनाए दिए। अब तीसरका में 8 हुआ तो कौन कक्षक बनाए, चौथा। तो अब यहाँ हम 8 से अधिक नहीं रखेंगे, 2 8 8। अब कितना हुआ, 18 सर है कि ना, 19, 1 बच रहा। अब ये वाले में रखेंगे 1। ठीक, 20 पर आते हैं तो 2 8 8 2, 20 हो गया, खत्म। अब गुरुजी मसला का, गुरुजी अब 21 का रखे, अगर 2 लड़के सोचे ना गुरुजी पाप लगी 2 8 3 लिख दे, गलत हो जाएगा यार, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने चौथा पॉइंट याद करो, चौथे कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब हो सकते हैं जब तीसरकम 18 पूरा हो तब। तो अभी गुरुजी तीसरकम तो 18 भी नहीं किया, कैसे रख देंगे। हाँ गुरुजी तो यहाँ 2 रखा, हाँ 2 रखेगा भैया। अब यहाँ तुम क्या करेगा, यहाँ तुम करेगा अपना, 1 बच रहा है, 1 यहाँ लिख देगा। अब इसको तुम ऐसे जोड़ लेगा तो 2 8 9 2। अब इसका करते हैं, किसका, 22 का। तो 2 8 8 2 कितना बच रहा है, 2 यहाँ लिख देंगे, ऐड कर देंगे तो 2 8 10 2। इसका करेंगे तो 2 8 8 2 कितना बच रहा है सर, 3 यहाँ रख देंगे, जोड़ देंगे 2 8 11 2। इसका करेंगे सर, किसका, 24 का। तो 2 8 8 2 कितना बच रहा है सर, 4 यहाँ लिख देंगे, जोड़ देंगे तो 2 8 12 2। इसका करेंगे सर, कैसे करेंगे इसका, कैसे करेंगे इसका सर, मैग्नीज का। तो 2 8 8 2 कितना बच रहा है, 5 यहाँ लिख देंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा 2 8 13 2। खत्म, 25 तक। ऐसे आप 30 तक कर डालिए। समझ में आई बात कि नहीं आई, आई कि नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगा। ऐसे ही करना है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, चलिए एक बार शॉर्ट में ऐसी समझ लेते हैं हम लोग कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। बाबू ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कुछ नहीं, आपको 1 से लेकर 30 तक तत्व लिखेंगे, और तत्व में 1 से लेकर 25 तक मैंने लिखा, 5 आप करेंगे। ठीक, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 18, इसमें 32, खत्म। ठीक, चलिए बच्चों यही क्लास को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। आपको उम्मीद है ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। कल नया क्लास लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, उसका आप लोग देखिएगा उसको। फिलहाल इसको खूब बढ़िया देखकर नोट्स बना लीजिए, मेहनत से पढ़िए। आपका क्लास 10 का एक चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, उसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद, वीडियो को क्लोज करते हैं।